इन लोगों के चालबाजी में मत आना। ये बेटियों के साथ अत्याचार करते, समाज के लोगों के साथ अत्याचार करते, किसानों को उत्पीड़न करते, नौजवानों को उत्पीड़न करते और जो देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं उन लोगों को ये बहकाने का काम करते हैं। जो आज 3 साल की नौकरी दे रहे हैं, 5 साल की नौकरी दे रहे हैं, जो 40 साल नौकरी करता था, 25 साल नौकरी करता था, हमारा जवान सेना पर खड़ा रहता है, आज उसे इन्होंने 5 साल की नौकरी करके आज उसे बांध दिया। आज पूरा देश, समाज के लोग, महिलाएं भी, महिला विरोधी, लड़की विरोधी, किसान विरोधी, सभी विरोधियों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी होश में आ जाओ, वरना जनता आपको बहुत देख चुकी है। आपने बहुत झूठे वादे किए हैं, आप केवल झूठे वादे करते हो। जब से आप प्रधानमंत्री बने तब से आज तक केवल झूठे ही वादे हुए हैं। हर चीज पर डबल महंगाई हो चुकी है। किसी भी चीज को उठाकर देख लिया, सब पर डबल महंगाई है। 5 किलो राशन दे तो रहे नहीं, 5 किलो राशन, हम इनको 20 किलो राशन देंगे ना। ये अपनी कुर्सी छोड़ो। साक्षी महाराज हो, कुलदीप सेंगर हो, चाहे पीलीभीत से वो अजय टैनी रहे हों, उनको आज तक सजा नहीं दिलवाई। ब्रजभूषण सिंह को आज तक सजा नहीं दिलवाई। और एक मामूली से केस पर राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को इन्होंने बेदखल करके उनके आवास छीन लिए, तो देश की जनता इनको अवश्य जवाब देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। पहलवानों का जो प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन में तमाम राज्य से लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इन पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ देखिए भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि इस विषय पर क्या कहते हैं। क्या जो बेटियां आज धरने पर बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही है, उनको न्याय मिलेगा क्या सर? आज जो हमारी इन बेटियों ने हिम्मत करके जंतर मंतर पर जो 1 सप्ताह से यहाँ बैठी हैं और वो दोषी को सजा दिलाने के लिए जो आंदोलन कर रही हैं, ये उनका हम समर्थन करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम यहाँ भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन की तरफ से आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सरकार उस दोषी को ना बचाए। अगर ये काम किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने कर दिया होता या समाज के किसी व्यक्ति ने कर दिया होता तो आज यही सरकार उस अत्याचार करने वाले के खिलाफ में घर पर बुलडोजर चला देती, उसके घर को तोड़कर तहस नहस कर देती। तो हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार उस दोषी को ना बचाए जिस पर 48 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार के जो आरोप हमारी बेटियों ने जो देश के अंदर लगाए, वो आरोप जो लगाए हैं वो गलत आरोप नहीं लगाए। उन्होंने जो ये काम किया है उसी के ऊपर ये आरोप लगाए। आज भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन बेटियों के साथ है। और जो सरकार का जो एक ढकोसला नाटक है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक नाटक है। उस नाटक को हम समाज के अंदर ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषियों की सरकार है, दोषियों को बचाना चाहती है और जो देश के अंदर अच्छा काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के ऊपर उत्पीड़न करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या लग रहा है आपको, जो उनके एमपी है ब्रजभूषण सिंह, उनको संरक्षण दे रहे हैं क्या? उनको संरक्षण दे रहे हैं। इस समय हम जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है, हम ये सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को और जहां भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सरकार बचाएगी तो कानून जो इस देश के अंदर है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, और आज तो देश के अंदर जो हमारी बेटियां जो आज देश में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेली हैं, वो संविधान की देन है, वो किसी की देन नहीं है। आज जो देश के अंदर जो बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है नेशनल स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो किसी और की देन नहीं है, वो भारत के संविधान की देन है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की देन है। चाहे वो किसी समाज की महिलाएं जो आज वो देश के अंदर महिलाएं उच्च शिखर पर बैठी हैं, वो किसी की बदौलत नहीं बैठी हैं, वो यहाँ जो बैठी हैं वो भारत के संविधान की वजह से बैठी हैं। अगर ये संविधान नहीं होता तो एक IAS से लेकर सुप्रीम कोर्ट की जज, एक IAS से लेकर के राष्ट्रपति नहीं होती, ये पर्दा के अंदर रहती, ये खेलती नहीं। जो आज खेलने का इनको जो मिला मौका वो भारत के संविधान ने दिया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। क्या लग रहा है इस प्रदर्शन के सामने बीजेपी का वो ढोंग सामने आ चुका है कि जो बोल रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के नारे देते हैं, लेकिन आज जब उनके खिलाफ प्रदर्शन होता है, उनके सांसद के खिलाफ प्रदर्शन होता है, तो ये नारा कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले जाता है, या फिर इस नारे को जो बोलने वाले लोग हैं या जो व्यक्ति है या नेता है वो सामने नहीं आते। उनको दिखाई दे रहा है कि जो हमने बोला है अब हम समाज के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमें करारा जवाब देगी। 2024 में यही जनता, यही बेटी इन लोगों का मुंह नकाब कर, जो नकाब लगा हुआ है इनके मुंह पर उसे उतारेंगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में यही जो जनता आज यहाँ खुद देख रहे हो, देश के अंदर जो जनता है, ये जनता इनको वोट नहीं देगी। और इन लोगों का जो ढोकला है वो ढोकले को और उनके इनको वो जनता के अंदर साकार करेगी। और ये साकार होगा कि इन लोगों के चालबाजी में मत आना। ये बेटियों के साथ अत्याचार करते, समाज के लोगों के साथ अत्याचार करते, किसानों को उत्पीड़न करते, नौजवानों को उत्पीड़न करते और जो देश की सीमाओं पर
रक्षा करते हैं उन लोगों को ये बहकाने का काम करते हैं। जो आज 3 साल की नौकरी दे रहे हैं, 5 साल की नौकरी दे रहे हैं, जो 40 साल नौकरी करता था, 25 साल नौकरी करता था, हमारा जवान सेना पर खड़ा रहता है, आज उसे इन्होंने 5 साल की नौकरी करके आज उसे बांध दिया। आज पूरा देश, समाज के लोग, महिलाएं भी, महिला विरोधी, लड़की विरोधी, किसान विरोधी, सभी विरोधियों की सरकार है। इसलिए भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन लड़कियों के समर्थन में उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज जंतर मंतर पर आई है। क्या लग रहा है 2024 में इसका जवाब देगी जनता? 2024 में देश की जनता इनको ज़रूर जवाब देगी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं आज एक हफ्ता से जंतर मंतर पर इंटरनेशनल खिलाड़ी बैठे हुए हैं, जबकि इन्होंने साक्षी महाराज हों, कुलदीप सेंगर हों, चाहे पीलीभीत से वो अजय टैनी रहे हों, उनको आज तक सज़ा नहीं दिलवाई, ब्रजभूषण सिंह को आज तक सज़ा नहीं दिलवाई, और एक मामूली से केस पर राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को इन्होंने बेदखल करके उनके आवास तक छीन लिए। तो देश की जनता इनको अवश्य जवाब देगी। जो सरकार दावा करती है कि हम गरीबों का भलाई करते हैं, सबके न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं, हक के लिए बात करते हैं, लग रहा है कि हक के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है, या फिर कोई यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कोई आया? देखिए, हम प्रधानमंत्री जब से बने हैं, वैसे तो हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी केवल अकेले में नहीं बने हैं, पूरे देश की जनता का सपोर्ट है प्रधानमंत्री जी के लिए, तब प्रधानमंत्री जी बने हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से अब तक हर वर्ग परेशान है, किसान हो वो परेशान है, मजदूर हो वो परेशान है, नौकरी पेशे वाले वो परेशान हैं, हर तरह से हर वर्ग परेशान है। ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ये बेटियां विदेशों से जो सम्मान लेकर आती हैं, अपने बलबूते पर खेल कर आती हैं, और अपने बलबूते पर जो गोल्ड मेडल जीत कर आती हैं और उस मेडल को लेकर आती हैं, और आप उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, और जब आज बेटियों के साथ में आपके नेता अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, तो आप उनका भरपूर समर्थन करते हैं। हम इससे आपसे एकदम विरोध है, और हम बेटियों के सम्मान में आए हुए हैं। भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन हम बेटियों के तब तक साथ रहेंगे जब तक आप बेटियों को न्याय नहीं मिल जाएगा। ऐसे गुंडे नेता को, ऐसे गुंडे मंत्री को जब तक आप जेल के अंदर नहीं पहुंचा देंगे, उससे इस्तीफा नहीं ले लेंगे, तब तक हम बेटियों के साथ रहेंगे, चाहे हमें यहाँ पर कितने ही दिन अभी धरना प्रदर्शन क्यों ना करना पड़े। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, खिलाड़ियों के मन की बात कब सुनेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, केवल अपने मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं। केवल वो अपनी मन की बात करते हैं, रेडियो पर करते हैं, चुपचाप करके चले जाते हैं। कभी जनता के बीच में प्रधानमंत्री जी आए हैं? और मैं उस मीडिया से कहना चाहता हूँ, जिस मीडिया ने बहुत 2013 में बहुत ढंग से मुद्दा उठाए थे कि देखिए गैस सिलेंडर महंगा है, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, पर हम कहना चाहते हैं कि आपने क्या किया है। सिलेंडर उस समय पे केवल 400 रुपये का सिलेंडर था, और आज 1200 रुपये का उसी सिलेंडर को खरीद रहे हैं। वो कहाँ है आज स्मृति ईरानी, जो सिलेंडर अपने सर पर लेकर घूमती थी? आज हमें उनकी ज़रूरत है। आज जनता के बीच में क्यों नहीं आ रही हैं? इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो कांवर को जाते हैं, मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कहता हूँ कि जब कांवर के लिए लोग जा रहे थे तो ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे। हेलीकॉप्टर से फूल इसलिए बरसा रहे थे क्योंकि वहाँ पर अनपढ़, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जैसे तैसे पैसा करके एक अंधविश्वास में जाते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ी है नौकरी की, जो बच्चे नौकरी मांग रहे थे, जो बच्चे नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो बच्चे अपने भविष्य को बिगाड़ रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने कुछ नहीं किया। उन पर केवल इन्होंने लाठियाँ बरसाई, डंडे बरसाए, उनके ऊपर केस लगाए, उनके ऊपर मुकदमे लगाए। ये मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी होश में आ जाओ, वरना जनता आपको बहुत देख चुकी है। आपने बहुत झूठे वादे किए हैं, आप केवल झूठे वादे करते हो। जब से आप प्रधानमंत्री बने तब से आज तक केवल झूठे ही वादे हुए हैं। हर चीज़ पर डबल महंगाई हो चुकी है। किसी भी चीज़ को उठाकर देख लिए, सब पर डबल महंगाई है। 5 किलो राशन दे तो रहे? नहीं, 5 किलो राशन, हम इनको 20 किलो राशन देंगे ना। ये अपनी कुर्सी छोड़ो, हम इनको 20 किलो राशन देंगे। ये 5 किलो राशन क्या अपने सिर पर उगा कर ले आते हैं? अपने घर में उगाते हैं ये। हम 5 किलो राशन भी हमारे किसान हमें उगा कर देते हैं। ये क्या अपने घर से ला रहे हैं? अपने घर में बैठते मौज लेते हैं ये लोग तो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से, कि इन्होंने कानून पास कर रहे थे पीछे कि देखिए बच्चों को 4 साल की नौकरी दे रहे थे ये।
अग्निवीर। अग्निवीर, ये उसको कह रहे थे अग्निवीर। भैया काहे के अग्निवीर हैं? अरे तुमको जनता जिताती है और 5 साल जीतने के बाद में आप लोग और पूरे जिंदगी भर आप जो है ऐसे लेते हो और आपके जो उस पर मतलब मजे लेते रहते हो और बच्चे लोग कहते हैं कि आप 4 साल के लिए नौकरी करोगे, वो भी अगर आपका आचरण अच्छा होगा तो आगे को रखेंगे वरना निकाल देंगे। भाई क्या ऐसी तुम्हें क्या मजबूरी है? आप तो 5 साल जीत गए तो पूरी जिंदगी पेंशन लेंगे। ये बच्चे को पेंशन की जरूरत नहीं है भाई। मैं कहना चाहता हूँ, हर नेता से कहना चाहता हूँ, चाहे कोई किसी भी पार्टी का नेता है, एक एक अपने बच्चे को 2 साल के लिए फौज भेजो, केवल 2 साल के लिए, तब मालूम पड़ेगा ना आपको। संविधान से तो कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं, ये चल रहे हैं मनुस्मृति के हिसाब से। इन्हें संविधान पर नहीं विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री जी संविधान की तो शपथ लिए हैं, तभी तो देश के प्रधानमंत्री हाँ, हैं। शपथ तो लेते हैं, सभी शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री जो ये झूठे वादे किए वो भी तो शपथ ही लेकर कर रहे थे। पर प्रधानमंत्री जो भी कही थी उसका सबका उल्टा कर रहे हैं। ये 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। कितना को रोजगार दिया है? बस सारी कंपनी बंद कर दी। जो बेचारे गरीब मजदूर थे जिनको 10-12 हज़ार रुपये में भी वहाँ पर काम कर रहे थे, वो भी आज अपने घर आ गए लौट करके। वो बेचारे क्या करेंगे, मजबूर हैं। ये कहते थे कि जब मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं हर गरीब के बच्चे को भी हवाई जहाज में देखना चाहता हूँ। हवाई जहाज में यानी चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में देखना चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने किया क्या? ये धीरे धीरे कोरोना लेकर के आए और कोरोना के समय में इन्होंने सबको पैदल कर दिया, मजदूरों को मारपीट करी, कितने लोग मरे, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और जब उसी समय जब चुनाव आए थे नहीं तो इन्होंने सरकारी गाड़ियों का यूज करा था। सरकारी गाड़ियों को इन्होंने उसमें अपने उसमें रैलियों में लगा दी थी। भाई क्यों भाई? उस समय गाड़ी कहाँ थी? जो लोग मजदूर गरीब परेशान थे उनको ये वहाँ पर भेजते ना, गाड़ी से उनके घर पर भेजते। लेकिन इन्होंने कोई इन पर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। केवल इन्होंने ध्यान दिया है तो अडानी अंबानी पर ध्यान दिया है। देश की पूंजीपति प्राइवेट कर दी। प्राइवेट का मतलब क्या है भाई? आप प्राइवेट मत करो। अच्छा, प्राइवेट हो गया, वो बोल रहे हैं प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो। व्यवस्था प्राइवेट से कैसे दुरुस्त हो जाएगी भाई? जब प्राइवेट किसी आदमी को हम कह रहे हैं कि एक चीज किसी के लिए भी सौंप दी तो अपनी मर्जी से काम करेगा ना प्राइवेट भी। वो तो आपको क्यों? उसमें तो आपका आरक्षण होगा ना। उसमें आरक्षण कहाँ? आरक्षण नहीं है तो हम ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी हम। अभी तो हमने शुरुआत करी है लेकिन छोड़ेंगे नहीं। प्राइवेट में आरक्षण कहाँ से होगा ये? हमारा संगठन है, हमारा समाज है, पूरा देश है हमारे साथ में। एक एक बात को हम लेकर छोड़ेंगे, इन पर छोड़ना ही नहीं है हमें। अभी तो हम देख रहे हैं कब तक ये नहीं मानते हैं। लेकिन आज जो हम जंतर मंतर पाए हैं, बेटियों के सम्मान में आए हैं, जो हमारे बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उन बेटियों के सम्मान में आए हैं। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा हम भी पीछा नहीं छोड़ने वाले, बराबर बेटियों के साथ रहेंगे। देखिए इनका साफ कहना है कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा ये कहीं तक पीछा नहीं छोड़ेंगे सरकार का। और जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन हो रहा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि देश का नाम रोशन करने वाली ये वही बेटियां आज प्रदर्शन कर रही हैं और प्रदर्शन के साथ बोल रही हैं कि जो बीजेपी के एमपी बृजभूषण सिंह है उन पर जो आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई हो और उनको जेल जाए, तभी ये प्रदर्शन खत्म होगा। और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग आए हुए हैं, बेटियों के न्याय के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो इसको हरियाणा वर्सेज यूपी बनाने की कोशिश कर रहा है। जाट गैर राज इस तरह की बात कही जा रही है। आप इस वीडियो के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं हमें ज़रूर बताएं। न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।